जो भी राम प्रेमी दूसरे सत्र में सम्मिलित हुए हैं उन सभी को सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा था ज्ञानी भक्त की। ज्ञानी भक्त की जो स्थिति है उसका वर्णन भगवान ने यहाँ पर किया। वो कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया उसमें आप ये मत समझिएगा कि कोई जो विभाजन है भगवान के द्वारा ये जो 4 प्रकार के जो भक्त हैं उसके विभाजन में कोई छोटा या बड़ा है ऐसी बात नहीं है। जो जिस भाव से उस परमात्मा का स्मरण करता है, जो जिस भाव से उस परमात्मा को देखता है, उसका अनुभव करता है, वो उस श्रेणी में आ जाता है। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये 4 श्रेणियां जो मैंने बताई, ये 4 इन 4 श्रेणियों में जो चौथा है, चौथा मतलब जो भक्त है, और भक्त कैसा है कहते हैं वो ज्ञानी भक्त है। वह जो ज्ञानी भक्त है उसकी विशेषता वो बता रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि वह जो ज्ञानी भक्त है वो मुझको ज्यादा प्रिय है। आप आगे जाकर भी देखेंगे तो वहां पर बार बार एक ही बात आती है, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। जिस समय भक्ति योग की चर्चा है कर, इस प्रकार का जो भक्त है वो मुझको बहुत प्रिय है, इस प्रकार का जो भक्त है वो मुझको बहुत प्रिय है। तो आप ऐसा मत समझिए कि भक्ति जो है एक तरह से कंडीशनड है, भाई तू मुझको भज तो मैं तुझको भजूंगा, ऐसी वाली बात भगवान के द्वारा नहीं है। बल्कि क्योंकि भगवान को समझ वही पाता है जो ज्ञानी, नहीं तो सब उसको एक ना एक किसी सीमा में रखकर किसी न किसी विशेष प्रयोजन के साथ जोड़कर उस भगवान के स्वरूप को या उसके रूप को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 17, इसमें आप देखिए, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं महं स च मम प्रियः। वो कहते हैं देखो, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते। नित्ययुक्तः, नित्य युक्त, युक्त का मतलब जो योगी, युक्त इत्युच्यते योगी। आपने पहले उसकी परिभाषा पढ़ी है। योगी का अर्थ क्या है? जो जुड़ चुका है, जो जुड़ चुका है। किसके साथ जुड़ चुका है? परमात्मा के साथ में जुड़ चुका है। और परमात्मा के साथ कैसा जुड़ा है? एक तो योग वो होता है जो हम जुड़ते हैं और फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपके यहाँ जो लाइट है, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। इस तरह हम कभी कभी जुड़ते हैं उसके साथ। जब हम मंदिर जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, जिस समय हम सत्संग कर रहे होते हैं तो जुड़ जाते हैं। लेकिन नित्य युक्त, नित्य युक्त का अर्थ क्या है? जो मेरे साथ में नित्य जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा हुआ है। हमेशा जुड़ने का अर्थ क्या है कि इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा देखेंगे तो नित्य युक्ता का अर्थ क्या है कि जो मुझसे प्रेम करता है, जिसका मुझसे कोई भी चीज छुपी नहीं है, या जो मुझसे किसी भी चीज को छुपाता नहीं, किसी भी चीज को मुझसे छुपाता नहीं है। आप वो उस बच्चे के बारे में जरा सोच कर देखिए, जो देखिए आप उसको क्या समझाते हैं? घर के बाकी के लोग समझाते हैं कि देख, बाहर जब खेलने जाता है तो वहां किसी को पीट पाट के मत आना, आपको मैं है ना? पासवर्ड दिया।
किसी को आप पीट के मत आना, किसी को आप मार के मत आना। ये हम लोग आम तौर पे बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन वो बच्चा जिस समय किसी को पीट कर आता है तो किसके पास आता है सीधा? अगर वो किसी के साथ हाथापाई करके आता है, किसी को अगर थप्पड़ मार के आता है, किसी को धक्का देकर आता है, तो किसके पास आता है? माँ के पास। दौड़ा हुआ के माँ के पास। और जब माँ के पास आके कहता है, आके क्या कहता है? कहता है मम्मी आज मैंने फलाने बच्चा जो है उसको मैंने धक्का दे दिया, उसको मैंने चोट लगा दी। ये क्या चीज है? वो अपनी किसी भी चीज को छुपा नहीं रहा है। नित्य युक्ता का अर्थ क्या है? जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे साथ में जुड़ा होने का मतलब क्या है? जो मुझसे किसी भी चीज को छुपाता नहीं, जो मेरे साथ में प्रेम करता है। ये जो आगे जाके एक भक्ति का अर्थ है, एक ये नित्य युक्ता एक भक्ति। नित्य युक्ता का अर्थ क्या है? जो सदैव मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो सदैव मुझको देखता है, मेरे अलावा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिसके साथ में भी आप प्रेम करते हैं, उसको आप जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए हमेशा आप उसका स्मरण करते हैं। वो हमारे जो मिशन के प्रथम जो परमाध्यक्ष थे स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज, वो अक्सर एक बात कहा करते थे। कहते एक बात बताओ, हम लोगों में कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे? स्वामी राम का जिस समय आप जीवन पढ़ते हैं तो स्वामी राम के बारे में आता है कि वो श्री कृष्ण को सारी सारी जगह देखते थे। जो कृष्ण भक्ति थी वो उनकी पराकाष्ठा पर थी। बादलों को देखते थे तो बादलों के पीछे भागते थे। कृष्ण कृष्ण कह के बादलों की ये है भक्ति, ये है नित्य युक्त। जहां पर भी उसकी हल्की सी भी छवि दिखाई देती है, जहां पर भी ऐसा लगता है, अब क्योंकि उनका जो घनश्याम हम बोलते हैं ना, घनश्याम, घनश्याम का अर्थ होता है घन की तरह, अर्थात बादलों की तरह जिनका रंग कैसा है? श्याम वर्ण का है। बस अभी बरसे ऐसे जो बादल हैं, काला नहीं है, वो श्याम वर्ण है। उनको देखकर वो उनके पीछे भागते थे। यहाँ तक कि जो सर्प है, उस सर्प के पीछे वो भागते थे श्री कृष्ण कृष्ण कह के। ये कौन सी स्थिति है? ये भाव स्थिति है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आता है कि जिस समय वो बाजार से गुजर रहे होते थे तो उनके शिष्यों ने सबको कह रखा था कि आप किसी भी जो भगवान का कोई भी जो नाम है वो नाम मत लीजिएगा, नाम लेकर पुकारिएगा नहीं, क्योंकि आपने जिस समय भी किसी का नाम लिया ये इनकी भाव समाधि लग जाएगी। इसको बोलते हैं नित्य युक्ता। तो स्वामी गोविंद प्रकाश जी कहा करते थे कि क्या आपको कभी स्वप्न में भगवान या अपने इष्ट के दर्शन हुए? और एक वो जो था वो शेर बोला करते थे। वो कहते थे क्या आपके भीतर इस प्रकार की तड़प है? क्या आपके भीतर ऐसी जिज्ञासा है? आप उसको मिलने के लिए आपकी ऐसी दीवानगी है, जो दीवानगी आपको स्वामी राम में मिलती है, जो दीवानगी आपको चैतन्य महाप्रभु में मिलती है, जो दीवानगी आपको अन्य ऐसे जो संत हैं जो भक्ति की, मीरा के जीवन को ही आप देख लीजिए, वहां पर मिलती है। तो वो बोलते थे जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो ख्वाब आता तो वो आते। हमारा 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 बेटा या हमारी बेटी अगर विदेश में गए हुए हैं और वो अगर किसी समस्या में, कोई प्रॉब्लम में है, तो आपने महसूस किया होगा कि हम लोग कई कई रात तक हम जागते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती। अगर उसका फोन समय पर नहीं आता है, जो हमने निश्चित किया हुआ है कि हम शाम को 9 बजे फोन करेंगे या इस वक्त फोन करेंगे, और अगर उसका फोन नहीं आता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो वाली जो परेशानी है, जो परेशानी हमने यहाँ पर अनुभव की है, वो परेशानी हमको
परमात्मा का साक्षात्कार ना होने पर है। मैंने आपको बताया था कि एक एक बार तो स्वामी राम ने बहती हुई गंगा के अंदर, जबकि उसमें बाढ़ आई हुई थी, उसमें छलांग मार दी थी और कहा था कि अगर तूने दर्शन नहीं देना है तो ये ले, मैं इस शरीर को भी रख के क्या करूंगा। और उन्होंने उस शरीर को माँ गंगा के प्रति प्रवाहित कर दिया था, उसमें फेंक दिया था, डाल दिया था। वो तो फिर गंगा की जो लहर थी, माँ की जो लहर थी, उसने उठाकर उनको एक तरफ रख दिया और उसके बाद में उनको साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार की जो हमारी स्थिति है, जहाँ पर हम बिल्कुल जो पराकाष्ठा है, जीवन की जो पराकाष्ठा है, जिसको हम जिजीविषा बोलते हैं, जीने की इच्छा बोलते हैं, उसका भी जब हम उससे भी आगे जाकर जब उसका स्मरण करते हैं, तो यहाँ ये जो भक्त है, कौन भक्त है? कहते हैं ज्ञानी जो है। ज्ञानी उत्तम क्यों है? ज्ञानी उत्तम इसलिए है कि वो अन्य भाव से मुझको नहीं भजता है। वो ऐसा नहीं मानता है कि मेरे से कोई अन्य है, परमात्मा मुझसे अन्य है, इस भाव से नहीं उसको मुझको। और उसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये है, उपनिषदों में आप पढ़ेंगे, उपनिषदों में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आता है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, ये जो अभी जो समय गुजरा है, इस समय ने तो हम लोगों को अब बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया है, बहुत कुछ ऐसा समझा दिया है, जिनको हम सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते थे, हम सोचते थे ऐसा संभव नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम आप करते हैं अपने आप से। और कहते हैं जिसको आप अपना आप मानते हैं, जिसका अनुभव आपको ये हो गया कि वो आपका अपना है, अर्थात आत्मीय भाव से अपने जैसे मैं हूं, मैं और तू का ये अंतर जब समाप्त हो जाता है, और जिस समय वो जो ज्ञानी है वो कैसा भक्त है, वो सिर्फ मैं के रूप में ही तू को भी जब देखना शुरू कर देता है, तब बोलते हैं उसको नित्य युक्त। नित्य युक्त, वह नित्य युक्त है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते। क्यों? कहते हैं कि वो आ, एक मानता हुआ, और फिर क्या है? एक भक्ति ही। एक भक्ति, भक्ति का अर्थ जैसा प्रेमा भक्ति मैंने शब्द का प्रयोग किया था। कैसी भक्ति? तो कहते हैं प्रेम के भाव से। उस प्रेम के भाव का अर्थ क्या? कोई भी चीज छुपानी नहीं, पुण्य भी नहीं छुपाना है और पाप भी नहीं छुपाना। हमारे साथ में जिस समय आप स्वामी राम की साधना को देखते हैं, हम लोगों ने स्वामी राम तीर्थ मिशन के साथ में जुड़ने के बावजूद भी हमको हमारी जो परंपरा है, स्वामी राम की जो परंपरा है, उसमें जो ध्यान का रूप है, उसमें जो साधना का रूप है, उसके बारे में शायद संभवतया हमको जानकारी इस बात की नहीं है। लेकिन स्वामी राम कहते हैं कि 3 स्टेप हैं आपकी साधना के, प्रमुख रूप से। कौन कौन सा? एक तो है आत्मविश्लेषण। आप अपना एनालिसिस स्वयं करिए, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होगा। वो सूत्र कहाँ से मिलता है? जब स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी बात को आप इसलिए मत स्वीकार कर लीजिए क्योंकि लोग उसको कह रहे हैं, आप उसको खुद जांचिए, आप उसको खुद परखिए। आप एक विद्यार्थी की तरह वो जो सिद्धांत है, वो जो थ्योरी है, उसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जैसे कि एक जो विद्यार्थी है वो उस सिद्धांत को लैब के अंदर देखता है, जब वो लैब में उसका परीक्षण करता है और उसका कंक्लूजन वही निकलता है, एक बार, दो बार, तीन बार, तब आप उसके ऊपर विश्वास करिए। ये आत्मविश्लेषण है। आत्मविश्लेषण अर्थात आप अपने आप का खुलासा स्वयं करिए, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में पहले कहा गया था, उद्धरेत आत्मन आत्मान। जिसको श्रीमद् भगवत गीता के शुरू में उसने कहा कि मुझको दोनों जो सेनाएं हैं उनके बीच में लाकर खड़ा, ये है आत्मविश्लेषण।
हम स्वयं से स्वयं का विश्लेषण करें, एकांत में बैठकर हम स्वयं को जानने का प्रयास, ये है आत्मविश्लेषण। और आत्म स्वीकृति का अर्थ क्या है? आत्म स्वीकृति का मतलब है अगर मुझ में कुछ खामियां हैं तो मुझको स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। आपको एक चीज ध्यान होगी, जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस, उनमें एक होता है कि आप जब प्रेयर के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, तो बाहर एक कक्ष बना होता है। उस कक्ष में आप पादरी के सामने, जो भी वहाँ पर है, जो पादरी है, उस पादरी के सामने अगर आपने कोई पाप किया है, अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई है, आपके द्वारा कोई भूल हुई है, तो आप उसको स्वीकार करते हैं। वो एक कक्ष स्पेशली बनाया गया है ना? कन्फेक्शन बॉक्स। इस हाँ, कन्फेक्शन बॉक्स। वो जो उसका मतलब क्या है? वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल आपने देखा होगा एयरपोर्ट में आपने एक कुछ कमरे ऐसे एक बनाया हुआ है जहां पर अगर आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो भाई आप को सिगरेट पीना यहाँ अलाउड नहीं है। अगर आप पीना चाहते हैं आप वहां जाकर पीजिए। स्पेसिफिक जगह, एक जगह बना दी गई। जिस समय आप रामायण पढ़ते हैं तो उस रामायण में एक भवन, बहुत सारे भवन है, ड्राइंग रूम भी है, फलाना रूम भी है, ठिकाना रूम भी है, और एक वहां पर कौन सा है, वो कोप भवन भी है, वहां कोप भवन। तो ये जो हमारे यहाँ पर ये जो बात है, आप भगवान ना करे हमारे घरों में भी कोप भवन बने, ना बने तो ज्यादा अच्छा है ना? क्योंकि नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर यहाँ यही बात है कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक आप स्वीकार नहीं करते हैं, अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसके साथ आप कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, उसके भी सामने आप जो है वो क्या कर देते हैं, ढुलमुल कर देते हैं वो सीधा ना बोल के थोड़ा सा घुमा के दास्ते दिता सी तुहानू ना, होता है हमारे व्यवहार में, लेकिन वहां पर नहीं। ये जो है एक भक्ति, नित्य युक्ता का अर्थ है लगातार जिस समय आप उसके साथ जुड़े, और एक भक्ति अर्थात प्रेम पूर्वक आपका आपका जो भाव है वो अनन्य नहीं होना चाहिए। अन्य अन्य ना होकर अनन्य हो। अगर आपका भाव अनन्य नहीं है, तो अगर अन्य है तो द्वैत वहां पर बना हुआ है, और जहां पर द्वैत बना हुआ है वहां पर नित्य युक्तता की बात नहीं आती है। तो यहाँ भगवान ने कहा तेषाम ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ये थोड़ा विशेष है। कौन सा? कहते हैं ज्ञानी। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। वो कहते हैं कि उसका कारण क्या है कि ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो तत्ववेत्ता है, वो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? देखिए, अनन्य भाव से जो प्रेम कर रहा है, और अनन्य भाव से प्रेम करने का मतलब क्या है? मुझसे, मैं से तू अलग नहीं है। आप मैं बोल रहा हूं तो भी वही बात है, और तू आप बोल रहे तो भी वही भाव है। आप तू करके परमात्मा को बोल लें तो भी वही बात आती है, और आप मैं करके यदि बोलते हैं तो भी यदि वही बात आती है। तो आप तू करके उसको बोल लें या मैं करके कर लें, किसी भी प्रकार का अंतर वहां पर नहीं पड़ा। लेकिन जब आप अन्य मान रहे हैं, जब आप अन्य मान रहे हैं, तब आप उसको अगर मैं भी मान लेते हैं तो भी आप दिखावे के लिए तो मैं मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो मैं नहीं है, या मैं और तू का एकीकरण नहीं है, बल्कि वो एक छल, ऊपर से हमने एक आवरण, ऊपर से एक चीज हमने डाल दी है जिसमें हमको लग तो रहा है कि दोनों एक हो गए हैं, नित्य युक्त हैं, लेकिन वास्तव में नित्य युक्त है नहीं। उसका उदाहरण मैं आपको बड़ा सिंपल, आपके आसपास बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे।
लोग सारी जीवन इकट्ठा बिता देते हैं, 50 साल, 55 साल। आपके आसपास बहुत सारे, जब आप सैर करने के लिए जाते हैं या जब भी आप अपने परिवार के अंदर इधर-उधर नज़र मारते हैं, रिश्तेदारों में या फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, तो आपको आश्चर्य होता है। कभी-कभी मुझे तो होता है। आश्चर्य क्या होता है कि इतनी-इतनी उम्र इकट्ठी बीतने के बावजूद भी हम अपने आपस में एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। हम एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इकट्ठे रहते हुए भी इकट्ठे नहीं हैं। वो जो मैं और तू जो मिल जाना चाहिए था, मैं और तू का जो एकात्म भाव होना चाहिए था, वो एकात्म भाव नहीं हो पाया है। ये स्थिति हमारे जीवन के अनुभव की है। कहते इसका मतलब क्या है? ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा जो भक्त है, जो मुझको बिल्कुल अपनी तरह मानता है, तो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? उसके लिए सबसे प्रिय कौन है? कहते हैं मैं हूँ। उसके लिए सबसे प्रिय मैं हूँ और क्योंकि वो मुझको बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं भी उसको बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा, जिस समय हम ये बात बोल रहे हैं कि वो उसको मैं बहुत प्रिय हूँ और वो मुझको बहुत प्रिय है। आपको कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा है? आपको सुनने में कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? भगवान ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कहते समय या इस बात को सुनते समय आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नहीं होना चाहिए? कौन-सी बात? भई, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा व्यक्ति जब आपको प्रेम करता है, तभी मैं उसको प्रेम करता हूँ। तो कैस ये क्या हो गया? कंडीशन्ड हो गया ना। मतलब आप अगर मुझको देंगे, तो मैं आपको दूँगा। हैं? आप मुझसे प्रेम करेंगे तब मैं आपसे प्रेम करूँगा। क्योंकि वो मुझको सबसे ज़्यादा प्रिय मानता है, इसलिए मैं उसको सबसे ज़्यादा प्रिय मानता हूँ। ये कभी-कभी हमारे मन में ऐसा लगता है कि परमात्मा पूर्वाग्रह करता है। और ऐसे समय में हमारा जो रिएक्शन होता है बड़ा खतरनाक होता है। हैं? हम कहते हैं असी रह गए सी। हैं? ईश्वर जेड़ा है जब भी कोई दुःख देना है तो मैं ही रह गया सी। हमारा ही परिवार रह गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो परमात्मा है, वो परमात्मा क्या कर रहा है? वो कहता है कि वो परमात्मा कहीं न कहीं पक्षपात कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको यही बात समझनी है कि वो पक्षपात नहीं कर रहा है। जब आपकी बारिश हो तो आप एक काम करिएगा, है ना? बारिश जब होगी ना, तो आप एक काम करिएगा, हैं? वो आ जाएँगे, गर्मियों में आपके काम आ जाएँगे, 2 घड़े ला के रख लीजिएगा। तो घड़े जो है ना घड़े, वो ला के रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब गर्मियों में ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फ्रिज का पानी ना पी के घड़े का पानी पिएँ तो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन आप वो जो दोनों घड़े हैं वो ला के रख लीजिएगा, जिस समय बरसात हो तो एक घड़े को आप सीधा रखिएगा और एक घड़े को आप उल्टा रखिएगा। एक जो घड़ा है उसका मुँह ऊपर की तरफ हो और एक जो घड़ा है उसका मुँह नीचे की तरफ हो, इस तरह से आप उसको रख दीजिएगा और जब बरसात हो जाए तो आप क्या करिएगा, दोनों घड़ों को जब आप उठाएँगे तो एक में पानी भरा होगा और एक में पानी नहीं भरा होगा। गलती किसकी है? जिसमें पानी नहीं भरा है, वो जो वर्षा जो हुई है, वो वर्षा की गलती है या उस घड़े की गलती है? गलती कहाँ पर हुई है? वर्षा हमसे ने हुई। गलती की है, हैं? वर्षा नहीं, ने हमसे गलती हुई की है। गलती। हाँ, हमसे क्या हुई, वो जो घड़ा है, हम का मतलब घड़ा। वो जो घड़ा है, उस घड़े से क्या गलती हुई? कहते हैं घड़े से गलती ये हुई कि वो जो कृपा बरस रही थी, वो जो प्रेम बरस रहा था, वो जो परमात्मा सबके साथ प्रेम करता है, हमने क्या किया? हमने अपना जो मुँह है वो नीचे की तरफ कर दिया
अब बरसात हो तो रही है, लेकिन वो जो जल है वो उसके अंदर नहीं जा रहा। दूसरे की खासियत क्या है? दूसरे की खासियत ये है कि उसका मुख क्योंकि ऊपर था, इसलिए वो घड़ा जो है वो भर गया। अब आप बताइए कि वो जो उल्टा मुख वाला जो घड़ा है, वो अगर ये कहे कि ये इस वर्षा ने मेरे साथ में पक्षपात किया है, तो आप सही मानेंगे उसको? वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं करता है। गलती हमसे होती है, भूल हमसे होती है, त्रुटि हमसे होती है, हम उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसने मुझको जान लिया, वो जो ज्ञानी है वो तत्वतः मुझको जान लेता है, सही तरह से मुझको जान लेता है, मेरे भेद को अच्छी तरह से वो पा लेता है। मैं किसी भी रूप में क्यों ना आऊं, किसी भी रूप में मैं क्यों ना आऊं, वो मुझको जान लेता है। आपको ध्यान होगा कि तुलसीदास जी के जीवन में वो जो घटनाएं घटी, तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको मिलवा देता हूँ। भाई तुमको भगवान के दर्शन करने ना, मैं तुमको मिलवाता हूँ, लेकिन ये तुम एक काम करना, चित्रकूट में अमुक जो घाट है वहां पर आ जाना, और वहां पर आ जाना, और वहां पर क्या करना, भाई घाट के किनारे जो पंडे बैठे होते हैं वो बन के वहां बैठ जाना। वहां पर भगवान आएंगे, अमुक अमुक समय पर आएंगे स्नान करके, और जिस समय वो जाने लगेंगे तो तुम उनके दर्शन कर लेना। ये उनका तरीका है। अब वो भगवान आए, और भगवान आए तो भगवान को तो सब पता था, श्री राम को सब कुछ पता था। राम और लक्ष्मण दोनों आए, दोनों ने वहां पर स्नान किया, और स्नान करने के बाद उन्होंने उन्हीं से टीका लगवाया। किनसे? तुलसीदास जी से। कथा है ये किंवदंती है, कथा है। कहते हैं उन्होंने टीका लगवाया, और जब टीका लगा लिया और जब वो चलने लगे, तो उनका ध्यान किधर की तरफ था? तुलसीदास जी की तरफ का। उनका ध्यान था कि वो ऐसे ही धनुष बाण आदि सब लेकर आए होंगे, तो मैं तो उनको पहचान लूंगा, लेकिन वो तो सादे सिंपल आए थे। वो विशेष एक प्रयोजन था जिसमें वो उस प्रकार से तो वो आए थे वहां। और जिस समय वो वहां से चलने लगे, तो जो हनुमान जी थे, हनुमान जी को पता था कि आदमी चूक जाता है। बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है ना। वो हमारे यहाँ की तरह, जैसे यहाँ पर हैं आजकल, बड़ी उछल कूद मचा रखी है उन्होंने। कभी कभी उन लोगों को देखकर दया भी आती है, लेकिन ये भी एक पशुओं के ऊपर भी एक राजनीति हो रही है। इस प्रकार के जो हमारे हैं उनके ऊपर भी एक राजनीति हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास नहीं होता है। दुनिया भर की योजनाएं कि उनको जो है, यहाँ मैं उस दिन पढ़ रहा था, बहुत हम लोग बहुत परेशान यहाँ हैं आश्रम में, क्योंकि इतने वानर हैं, इतने वानर हैं। कभी कभी तो सुबह के टाइम 600 700 इकट्ठे बैठे होते हैं। आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। जब उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं कि इनके लिए ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। ये भी बेचारे राजनीति के चक्कर में आकर पड़े हुए। तो बुद्धिमता, उन्होंने सोचा कि ये तो चूक जाएगा, भक्त जो है वो चूक जाएगा। अभी ये जानता नहीं है उनको, अभी इसने एक भी बार उनके दर्शन नहीं किए हैं, एक बार। तो उन्होंने क्या किया, शुक के रूप में, शुक, शुक का मतलब तोता, तोता बन के वो वहां पर बैठे हुए थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि अर्थात अपना रूप भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो चुप करके बैठे थे। उन्होंने जिस समय वो चलने लगे, तो तुलसीदास जी को उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इशारा किया कि अरे भाई, जिसके लिए तुम दर्शन करने के लिए बैठे हुए हो, वो तो तुमने उनको टीका भी लगा दिया, और वो तो जा रहे हैं, और तुम चुप करके यहाँ बैठे हो, पहचान नहीं पाए। अरे तुलसीदास जी ने कहा कमाल है, जाके उन्होंने
पकड़ लिया उनको। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो तत्वज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो उसको प्रत्येक रूप में उसको पहचान लेता है। वो उसकी कृपा को हर तरह से अनुभव करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। कहते हैं वो क्योंकि मुझको प्रेम करता है इसलिए मैं भी उसके साथ में प्रेम करता हूँ। ये पक्षपात नहीं है, बस मैं प्रेम करता हूँ इसका मतलब ये है कि मेरे प्रेम को वो जो मेरा अनवरत रूप से प्रत्येक के साथ में किए जाने वाला जो प्रेम है, उस प्रेम को वो समझ लेता है, वो जान लेता है और उस प्रेम को वो आत्मसात कर लेता है। और वो किस प्रकार का है? तो कहते हैं मैं और तू का भेद जो है वो वहां पर समाप्त हो जाता है। तो ये भगवान ने कहा तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। ये इसका अर्थ हुआ और इसका विश्लेषण हुआ। इसका मतलब यह है कि परमात्मा की जो कृपा है, उस परमात्मा की कृपा का अनुभव वही कर सकता है जिस व्यक्ति की एक निष्ठा है, जिस व्यक्ति के द्वारा अनन्य रूप से, अन्य रूप से नहीं, अनन्य रूप से जो परमात्मा का चिंतन कर रहा है। अब अनन्य रूप से का अर्थ क्या है? जो इस विराट जगत को, इस विराट जगत को देखते हुए भी जो उसके प्रत्येक कण कण में उस परमात्मा का अनुभव कर रहा है, प्रत्येक कण को परमात्मा के रूप में जो देख रहा है, ऐसा कौन है? कहते हैं ऐसा वो मेरा प्रिय भक्त है। इसी इसी बात को, यानी कि जो उत्तमता है, इसी को और थोड़ा-सा इसका महात्म्य बनाते हुए, महात्म्य बताने का अर्थ क्या होता है? महात्म्य बनाने का अर्थ ये होता है कि हम बीच में ना रुक जाएँ। हम बीच में ना रुक जाएँ, ये महात्म्य का संदर्भ होता है। क्योंकि आम तौर पे क्या होता है, जिस समय हम लोग एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आगे का हमको लगता है कि नहीं, आगे क्या जाना है, इत्थों ही मत्था टेक लेना है। आमतौर पे आपने देखा होगा जब आप अशक्त होते हैं ना, अशक्त जब आप होते हैं शरीर के रूप से या किसी रूप में, जब आप अशक्त होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि बस इत्थे ही मत्था जोड़ लेना, भगवान ते सारी जगह ही है। आधे रास्ते में कठिनता है, कठोरता है, कोई ऐसी स्थिति आ गई और आपने, वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर अब वो कहते हैं कि ये जो ज्ञानी है, इस ज्ञानी के महात्म्य को बता रहे हैं। और ज्ञानी का महात्म्य क्या है? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मावे मामेवानुत्तमां गतिम। देखिए इसमें उदारा सर्व एव, ये जितने भी हैं, कौन कौन से? ये जो चार प्रकार के जो मैंने भक्त कहे हैं, ये सभी क्या हैं? उदार है। उदार का अर्थ क्या है? उदार का अर्थ है कि मेरे मेरे को किसी ना किसी रूप में भजते हैं। एते, ये जितने भी हैं जिनका मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ या जिनके बारे में बता चुका हूँ, वो कहते हैं कि ये सभी जो है वो उदार है। सभी कौन? ज्ञानी के अलावा जितने भी हैं। जो ज्ञानी है उस ज्ञानी के अलावा वो जो तीन है, वो कहते हैं वो भी उदार है। लेकिन सबसे उदार कौन है? कहते हैं सबसे उदार है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी तू आत्मैव। ज्ञानी कौन है? कहते ज्ञानी मेरा आत्मा ही है। अब आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि आपका जो शरीर है, उस शरीर में हाथ की भी भूमिका है, उस शरीर में पैर की भी भूमिका है, उस शरीर में आपके मस्तिष्क की भी भूमिका है और उस शरीर में
आपका जो उदर है उसकी भी भूमिका है, प्रत्येक अंग की अपनी अपनी भूमिका है। अब आप ये एक तरह से थोड़ा सा सोच कर चलिए कि सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन कहते हैं सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? कहते हैं सबसे बड़ी भूमिका है जो आपका प्राण है। सबसे बड़ी भूमिका है जो आपकी आत्मा है। जिस समय आत्मा अगर निकल जाती है, आत्मा यदि निकल जाती है, इसका मतलब वो श्रेष्ठ तत्व आपके शरीर से निकल गया, जिसके कारण बाकी सारे जो हैं वो सक्रिय थे। तो सबसे श्रेष्ठ तत्व कौन सा है? तो वो कहते हैं कि वो और कोई नहीं है, वो आत्मा है। इसलिए क्या है? आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। उदारा सर्व एवैते। कहते हैं ये जितने भी हैं ये भी सब उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। कहते हैं मेरा मानना है, मेरा मानना यह है कि जो ज्ञानी है उस ज्ञानी में और मुझ में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है भगवान। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण। और जिस समय वो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो भक्त है, कौन सा भक्त? जो